गुरुजी ना के पास जब जाते थे तो ना कोई तैयार त्यूर होने वाली बात नहीं होती थी कि हाँ कोई स्पेशल तैयार होके गए हैं, जैसे बैठे हैं घर में, टाइम हो रहा है गुरुजी से मिलना है। वो भी एक वो खींच थी कि जाना है, या फिर ये कह लो कि सारी फैमिली जा रही है तो जाना है। तो गुरुजी ने एक दिन बोला कि मैं ना थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ खसम आ, मेरे को तैयार होके आया करो, सोने सोने बन के आया करो। तो मेरे को ना वो बात लगी कि शायद गुरुजी ना मेरे को कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही स्कर्ट्स पहनी होती हैं या जीन्स या कुछ भी ऐसी, तो कैजुअल कपड़े। तो मेरे को कह रहे हैं आज तो गुरुजी। मैं इनका ओहो, तो चलो कोई नहीं, कल से तैयार त्यूर होके आया करेंगे गुरुजी के पास। अब घर गए तो जाते ही मैंने तो अपनी वही कोई वार्डरोब खोली, हैवी साड़ी ज्वेलरी मैचिंग लॉकर लुकर खोल के उसमें से सामान निकालना शुरू कर दिया कि गुरुजी ने बोला है कि मैं थोड़ा कसम है तैयार होके आना है। अब अगले दिन सारे जाने को तैयार हैं, मैं निकल नहीं रही अंदर से क्योंकि तैयार हो रही हूँ। जब मैं बाहर आई तो सब देख के मेरे को हंसने लग गए कि ये तू क्या बन के जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ने कल कहा था ना तैयार होके आना है। जितनी समझ थी उस हिसाब से तो गुरुजी का कहना माना ही ना। मेरे को लगता है कि चलो, और नहीं तो इतना ही सही। तो बैठ के पहुंचे वहां पे। अब मुझे लगा सारे ही तैयार होके आए होंगे। अब स्टेयर नीचे उतरी, एम्पायर स्टेट की राइट साइड सिर घुमाया, देखा कि सारे वैसे बने। मैंने देखा सारे तो जैसे नॉर्मल रोज आते हैं वैसे आए हैं। और मेरे को लगे मैं कहाँ छुपूं, इतनी वो भयंकर तैयार होके आई थी मैं वहां पे। मेरे को लगे अब मैं कहाँ छुपूं, पिलर्स के पीछे जाऊं या कहाँ। अभी सोच ही रही हूँ दीवार के साथ लग के, लेकिन मेरा मन करे मैं रो पड़ूं कि अब मैं बहुत अपने आप को वो फील कर रही थी। कितने में देखा गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ लग के खड़े हैं, मेरे फेस टू फेस। उनका फेस मेरे फेस के फ्रंट पे, और उनका नोज आई कैन फील इट इवन नाउ मेरे फोरहेड के पास। और गुरुजी ना हंसने लग गए, नीचे सिर मेरे को देख रहे हैं। मैंने कहा ये तो गुरुजी भी हंस रहे हैं मेरे पे, मैं अब क्या करूं। मेरे आंसू तो टप टप नीचे। गुरुजी हंसे और कहते है कमली जी ना होए था सोहनी लगी जन्नी है, रोंदे नहीं होंदे हैं। तो मैं मेरे को तो लगे कि धरती धुरती फट जाए और मैं उसमें छुप जाऊं, कहीं गुम हो जाऊं मैं। पर कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मैं वो कर चुकी थी सारा कुछ। फिर इतने में गुरुजी, गुरुजी का मैं प्यार, उनका जो हमारे लिए ड्यूटीज हैं हमारी नहीं है उनके लिए, मैं अभी भी कहती हूँ जो उनकी हमारे लिए हैं, कि उन्होंने मुझे कैसे कंसोल करना था कि इसकी अटेंशन डाइवर्ट हो और ये इधर उधर इसका ध्यान हो। तो मेरे को कहते कि आपा ना पूनम दा ब्याह करना है। साथ में मैं रो रही हूँ, साथ में सिर हिला रही हूँ, हाँ जी, साथ में अपने आंसू पहुंच रही हूँ। तो ਐਵੇਂ है तेरे भरा नाल किवें रहेगा, तेरा भरा ਵਧੀਆ है ना। मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं करना। गुरुजी कहते क्यों। मैंने कहा गुरुजी वो ड्रिंक भी करता है और नॉन वेज रोज खाता है, डेली बनता है हमारे घर, वो ठीक नहीं है। गुरुजी कहते अच्छा चल ठीक है, ਐਵੇਂ तू ध्यान च रखी फिर आपा ना मैनू दसी। अब आप ये देखो, इतने ब्रह्मांडों का मालिक, जितनी कायनात में जो भी चीज है उसका मालिक, एक ना चीज को जिसकी कोई औकात भी नहीं उसको क्या कह रहे हैं कि अच्छा ध्यान च रखी ते मैनू दस दी फिर आपा ਉਹਦਾ ब्याह करना है। मतलब क्या, हमें कितना ऊंचा उठा के रखते हैं गुरुजी, कितना। हमने कभी सोचा है कि हम अपने गुरुजी के लिए लड़ जाएं मर जाएं या कुछ कर जाएं। अपना भाव आता ही नहीं है जहां तो। इवन आजकल जो चल रहा है, आजकल के सत्संग, जो आजकल का सारा हाई प्रोफाइल सत्संग और फलाना ढिमकाना सब देखते हैं, तो क्या हमारे मन में आता है कि हम लड़ जाएं अपने गुरु के लिए कि ऐसे नहीं, ये हो क्या रहा है, नहीं ना। और गुरु जी देखो हमारी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं,
हर पल हमारा ध्यान रखते हैं कि उन्होंने हमें हर चीज से कैसे बचाना है। और तो और वो हमें एक पल के लिए उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये रो रही है या ये क्या फील कर रही है। तो गुरुजी, आपका देनिया तो दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारी जिंदगी में हो। हम तो कुछ हैं नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, पर आप हमारे साथ हो ना तो हम बस सेफ हैं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना कि गुरु जी हमारे साथ हैं, तो हमें हर किसी से भी डरना बंद हो जाएगा, हमारा जो इनसिक्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी।